नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे नए वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो कक्षा 6 संस्कृत रुचिरा भाग 1 षष्ठ पाठ 6 समुद्र तट से लिया गया है। आज की वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर होंगे, अभ्यास होंगे और अभ्यास का चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न, उच्चारणम कुरुत तरंगा ही तरंगे मत्स्यजीविनः वैदेशिक पर्यटकेभ्यः संगमः त्रिषु वैदेशिक व्यापाराय प्रायद्वीपः बंगोपसागरः चंद्रोदयः। प्रश्न है, व्यास है छठा पाठ है समुद्र तट। समुद्र तट अब जो है पाठ है उसमें लिखा है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम लिखत। प्रश्न संख्या 2 का क, जना लोग, का भी किसके द्वारा, जल विहारम मतलब जल क्रीड़ा करते हैं, जल विहार जल में, विहार मैंने घूमते हैं, घूमना, तो जल विहार कर कुर्वंती मैंने कर रहे हैं। तो जना का भी लिखा हुआ है, जना मैंने लोग, का भी मैंने किसके द्वारा, तो नौका भी लिखना आंसर। सर नौका भी, हाँ जना नौका भी, ठीक है, नौका भी, ठीक है, यही जो है इसका मेन आंसर है। उसके बाद है जिटिज लिखना है जैसा है जल विहारम जल विहारम कुर्वन्ति। लोग नौका मन नावों के द्वारा जल विहार करते हैं। भारतस्य दीर्घतम समुद्र तटः क, भारतस्य माने भारत के, देखो ये भारत का षष्ठी वचन है, दीर्घतम सबसे लंबा, समुद्र तटः समुद्र का किनारा, क माने कौन है, सर चेन्नई नगरस्य, ठीक है, भारतस्य दीर्घतम समुद्र तटः कः, भारतस्य का भारत के, तो लिखेंगे जो है जो चेन्नई नगर का मैरीना तट है, कौन सा है, भारत, हाँ वो सबसे लंबा है, ठीक है ना। क्या है, चेन्नई नगरस्य मैरीना तटः भारतस्य दीर्घतम समुद्र तटः अस्ति, है ना। तो चेन्नई नगरस्य कौन सा है, चेन्नई नगरस्य मैरीना तटः, बिल्कुल, भारत के चेन्नई नगर, भारत के चेन्नई नगरस्य, नगर जो चेन्नई नगर का जो है, नगरस्य चेन्नई नगर का जो है चेन्नई नगरस्य मैरीना तटः, ठीक है, मैरीना तटः क्या है, मैरीना तटः जो समुद्र तट है वो भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट है। चेन्नई नगरस्य मैरीना तटः भारतस्य दीर्घतम समुद्र तटः अस्ति। बाकी वैसे ही लिख लोगे, ये मेन आंसर है, ठीक है। उसके बाद भारतस्य लिखना चाहते हो, भारतस्य दीर्घतम समुद्र तटः अस्ति, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो ये आंसर। भारतस्य नहीं लिखना चाहो तो इतना भी चल सकता है, ठीक है, भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः अस्ति, ये सबसे लंबा समुद्र तट है, ठीक है, समुद्र तटः अस्ति। अगर आपसे ये नहीं लिखा जा रहा तो सिर्फ इतना लिख सकते हो, चेन्नई नगरस्य मैरीना तटः, भाई यही आंसर हो सकता है। भारत से दीर्घतम समुद्र तटः का अस्ति, भारत का सबसे लंबा समुद्र का किनारा कौन सा है, ठीक है, क माने कौन है, तो चेन्नई नगर से, चेन्नई नगर का मैरीना तट भारत से दीर्घतम समुद्र तटः अस्ति, ठीक है ना। तो या ये शुरू में ये भी लिख सकते हो, भारत से दीर्घतम समुद्र तटः चेन्नई नगर से मैरीना तटः अस्ति, या तो इसको पहले लिख दो या बाद में भी लिख सकते हो, या इतने से भी जो अंडरलाइन कर रखा है इतने से काम चल सकता है। देखिए अगला है, जनाह मने लोग, कुत्र मने कहा, श्वेशरम, श्वेरम लिखा हुआ है, जो है स्वधन एरम लिखा हुआ है, मतलब बेरोक टूक, मतलब बिना कुछ कहे,
विहरन्ति मैंने विचरण करते हैं। लोग कहाँ पर, कौन से, बहुत सारे लेसन है यहाँ पर, समुद्र तट चैप्टर है। और यहाँ पर ये कुछ बच्चे यहाँ पर क्या बालू से क्या बना रहे हैं, ये जो है कुछ खेल रहे हैं बालू से, कुछ यहाँ पर खेल रहे हैं, कुछ नदी किनारे जो है वो नाव के थ्रू चल रहे हैं, ठीक है ना। तो अपने अपने एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं जनाह ने लोग, इस लेसन में कहा है कि लोग कहाँ पर बेरोक टोक घूमते हैं। तो उसमें लिखा है मुंबई नगर का, जनाह ने लोग मुंबई नगर से जुहू तटे स्वस्वरम विहरन्ति, मतलब बेरोक टोक घूमते हैं। तो लिखना है, इसका आंसर है जनाह मने लोग, ठीक है। और कहां पर घूमते हैं, मुंबई नगर से जुहू तटे। हाँ, मुंबई नगर में, ठीक है। मुंबई नगरस्य मुंबई जो नगर है, मुंबई नगरस्य जुहू तटे जुहू तट पर, है ना। मुंबई नगर के जुहू तटे, मतलब जनाह मुंबई नगर से जुहू तटे। उसके बाद यही लिख लो स्वैरम, है ना। उसके बाद विहरन्ति, विचरण करते हैं, बेरोक टोक घूमते हैं, ठीक है। कोई उनको टोकने वाला नहीं। वहां पर आप जुहू तट में, मुंबई नगर का जुहू तट है, वहां पर लोग बेरोक बिना कुछ कहे घूमते रहते हैं। तो जो है आपका क्या लिखा है, मुंबई नगरस्य जनाः मुंबई नगरस्य जुहू तटे स्वैरम विहरन्ति, मतलब बेरोक टोक घूमते रहते हैं। जनाः मुंबई नगरस्य जुहू तटे, ये आंसर है। मुंबई नगर से जुहू तटे मेन आंसर ही है, ठीक है। अगला है बालकः, माने जो बालक है। बालुका भी मैंने रेत से, किम मैंने क्या, रचयंती मैंने बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं इसमें, तो रेत से क्या बना रहे हैं, ये रेत का जो है क्या बना रहे हैं, रेत का बालू का घर बना रहे हैं, ठीक है ना। बालू रेत का घर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं इसमें, रेत का घर। हाँ, तो इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया बालका, मतलब जो बालक है वो क्या बना रहे हैं, बालुका भी मतलब रेत से, क्या रेत के द्वारा क्या बना रहे हैं, माने रेत के द्वारा क्या बना रहे हैं यहाँ पर, बालुका भी क्या बना रहे हैं, बालुका ग्रह, मतलब ये देखिए आप क्या बना रहे हैं यहाँ पर, रेत का घर बना रहे हैं, है ना। बालुका ग्रहम, बालुका, और उसके बाद ग्रहम, बालुका ग्रहम, ये जो मेन आंसर है बालुका ग्रहम। उसके बाद क्या कर रहे हैं, रचयंती, मतलब बना रहे हैं, रचना कर रहे हैं। बालका बालुका भी बालुका ग्रहम रचयंती, जो बालक हैं, बच्चे हैं जो, वो रेत के द्वारा बालू का, रेत का घर बना रहे हैं, रेत का क्या कर रहे हैं, बालू का मैंने रेत, ग्रह मैंने घर, बालू मैंने रेत का घर बना रहे हैं। बालुका भी बालू का ग्रहम रचयंती। देखिए अगला है कोचित तटः, केभ्य किसी लिए, ज्ञायते मैंने जाना जाता है, कोचित तटः, कोचित तटः, कोचित तटः, कोची जो है साउथ में ही है, ये किस लिए जाता है, नारिकेल फलेभ्यः, किस लिए जाना जाता है, नारिकेल फलेभ्यः, नारिकेभ्य फलेभ्यः, नारिकेले के फलों के लिए ज्ञायते जाना जाता है। मतलब ये जो कोची शहर है विख्यात है, किस लिए, नारियल के फलों के लिए विख्यात है या प्रसिद्ध है या जाना जाता है। कोची तटः नारिकेल फलेभ्य, नारियल के फलों के लिए जाना जाता है, नारियल के फलों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए अगला क्वेश्चन है, मंजूषात पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूर्यत
देखिए इन पदों को लेकर जो ये पद है बंगोपसागर, बंगाल की खाड़ी, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब होता है वह क्षेत्र जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो। देखो ये प्रायद्वीप नीचे वाला पेनिनसुलर एरिया, पेनिनसुलर एरिया देखो इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है। यहाँ बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है इधर, इधर अरब सागर अरेबियन सी है और इधर हिंद महासागर इंडियन ओशन। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इस एरिया को बोलते हैं प्रायद्वीप। ठीक है, जो आइलैंड बोलते हैं इंग्लिश में, तो वह एरिया जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो। ये पर्यटन है, घूमने की जगह और क्रीड़ा खेल के जगह। संगम, संगम बोलते हैं जैसे इलाहाबाद एक संगम है, तो यहाँ पर क्या होते हैं तीनों समुद्र तट जो है क्या होते हैं मिलते हैं। ठीक है, तो कन्याकुमारी एक ऐसी जगह है जहां पर ये तीनों बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों मिलते हैं। कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम माने तीनों, सागराणाम माने सागर, भवती होते हैं। आप देखो क्या है ये संगम, संगमः, क्या होगा संगमः। संगमः। यहाँ पर पहले वाले में पहले वाला ये वाला होगा संगमः। ठीक है, यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है संगमः, संगमः। ठीक है, ये पहला वाला है। ठीक है, दूसरा है भारत देश। भारत देश को कहते हैं इति मने इस प्रकार का मैंने कहा जाता है। भारत देश को क्या कहता है देखो, ये जो है क्या चीज है पेनिनसुलर एरिया, प्रायद्वीप। हाँ, प्रायद्वीप आइलैंड बोलते हैं, प्रायद्वीप, प्रायद्वीप। ठीक है, प्रायद्वीप, ये 2 नंबर डाल दिया इसमें। ठीक है, प्रायद्वीप इति कथयते कहा जाता है। भारत देश प्रायद्वीप इति कथयते। ठीक है, पहला वाला कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम संगमः भवति। दूसरे वाले में भारत देश प्रायद्वीप इति कथयते, प्रायद्वीप कहा जाता है। तीसरा है जना मने लोग, समुद्र तट मने समुद्र तट में आगच्छन्ति आते, क्यों आते हैं जना मने लोग समुद्र तट पर क्यों आते, घूमने आते हैं, पर्यटनाय। हाँ, पर्यटनाय ये वाला लिखना है ना, क्यों आते हैं पर्यटनाय घूमने के लिए। क्या लिखना है, पर्यटनाय, पर्यटनाय घूमने के लिए आते हैं समुद्र के किनारे। ठीक है ना, तो जना मने लोग, समुद्र तट मने समुद्र तट पर, पर्यटनाय मने घूमने के लिए, आगच्छन्ति मने आते हैं लोग समुद्र तट पर घूमने के लिए, पर्यटनाय आगच्छन्ति। देखिए बालेभ्यः, बालेभ्य रोचते, बालकों को क्या रोचित करता अच्छा लगता है जब समुद्र के किनारे जाते हैं, क्रीड़ा। बिल्कुल, क्रीड़ा माने उनको रेत से खेलना बहुत अच्छा लगता है। क्रीड़ा, क्रीड़ा करना उनको क्या लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये वाला है वो। ठीक है, ये चौथा नंबर वाला है क्रीड़ा। ये तीसरा नंबर था पर्यटनाय, प्रायद्वीप दूसरा था, संगम पहला था। भारतस्य पूर्व दिशायाम अस्ति, भारत के पूर्व दिशा में क्या है, बंगाल की खाड़ी, बंगोपसागरः, बंगोपसागरः। हाँ, क्या है ये, बंगोपसागरः। हाँ, बंगोपसागरः है ना। तो ये क्या चीज है, ये जो है उनको अच्छा लगता है। मतलब ये कौन से साइड में है, भारत से पूर्व दिशायाम, भारत के पूर्व दिशा में बंगोपसागरः अस्ति, बंगोपसागरः भारत से पूर्व दिशायाम बंगोपसागरः अस्ति, बंगोपसागर है। यह सागर है। यथा योग्यम, प्रश्न संख्या 4, यथा योग्यम योज्यता, मैचिंग है ये। यथा मैंने जैसे योग्य जोड़ना है, इनको योजिता मैंने जोड़ना है। समुद्र तट, समुद्र तट किस लिए फेमस होता है, क्रीड़ा ने काम, दुग्धम दूध किस लिए होता है, पोषण के लिए। दीप, दीपक से क्या होता है, दीपक प्रकाश के लिए जरूरी है। विद्या क्या होता है, ज्ञान के लिए जरूरी है। ठीक है ना, ये सारी चीजें देखिए। तो पहले अगर आप देखोगे इसमें तो क्या लिखा है, विद्या, क्या लिखा है, विद्या। ठीक है ना, तो विद्या पर क्या हो गया, ज्ञानाय, विद्या ज्ञानाय, ज्ञानाय। यहाँ पर 5 लिख सकते हो आप, है ना। ठीक है, विद्या किसके लिए, ज्ञान से। दीपक माने प्रकाश के लिए होता है। दीपक किस लिए होता है, प्रकाश के लिए। बिल्कुल, दीपक जो है वो प्रकाश है, दीपक प्रकाश है, बिल्कुल प्रकाश है।
ठीक है। और दुग्धम पोषणाय, दुग्धम पोषणाय पोषणाय, दिग्धम पोषणाय पोषणाय। दुग्धम क्या है? पोषणाय पोषणाय। समुद्र तट किस लिए है? खेलने के लिए होती है। प्रणाय पर्यटनाय, है ना? हाँ, समुद्र तट किस लिए होता है? खेलने के पर्यटनाय। लिए। हाँ, समुद्र तट जो है वो खेलने के लिए होता है। ठीक है, समुद्र तट खेलने के लिए। और बच गया ये पर्यटनाय, सॉरी, समुद्र तट किस लिए? पर्यटनाय। पर्यटनाय। अब रह गया किरणा काम, जो खेलने जो है, देखो खेलनाय। हाँ, खेलनाय। ये दूसरा नंबर हो गया। ठीक है, ओके तो सर। ये आपका ये हो गया ये। ठीक है, पहला हो गया पर्यटनाय, दूसरा हो गया खेलनाय, तीसरा हो गया पोषणाय, चौथा हो गया प्रकाशाय, दीपक प्रकाशाय, विद्या ज्ञानाय, ज्ञानाय। समुद्र तटा पर्यटनाय, किरणनकम खेलनाय, दुग्धम पोषणाय, दीपक प्रकाशाय, है ना? Yes, sir. और विद्या ज्ञानाय, विद्या किसके लिए होती है? ज्ञान के लिए होती है। ज्ञानाय। 5 3 4 1 2। ठीक है, ओके सर। देखिए अगला तृतीया विभक्ति प्रयोगेन। तृतीया विभक्ति के प्रयोग से रिक्त स्थानानि पूर्यता, रिक्त स्थान भरिए, रिक्त स्थान पूरे करना है। यथा मैंने जैसे व्योम शह गच्छति, व्योम किसके साथ जाता है? देखो सह साकम शारदा में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। सर, यहाँ पर मित्रेण। है मित्रेण आएगा। ये वैसे आपकी बुक में हो रखा है। ठीक है, बालकाहा, अब ये देखा स मैंने साथ, पठंती में पढ़ते हैं, बालकाहा बहुवचन है। बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं, बालक बालिकाओं के साथ तो क्या होगा? सर बालिका भी। बिल्कुल, ये तृतीय बहुवचन का रूप होगा, बालिका भी। ठीक है, ओके सर। बालिका बालिका भी, सह मैंने साथ, पठंती मैंने पढ़ते हैं, इसी का तृतीय बहुवचन में, ये बहुवचन में इसलिए बहुवचन। बालका बालिका भी सह पठंती। तड़ागह मन तालाब में, विभति विभाति मन क्या भी जो है कमल। अब ये देखो क्या होते हैं उसमें, क्या सुशोभित है? कमला ही। सर क्या? कमला ही। हाँ, तो तड़ाग मैंने तालाब में कमल खिल रहे हैं, तो कमल सुशोभित है या, ठीक है, कमला ही हो गया। ठीक है, कमला ही तृतीय बहुवचन, तड़ाग मैंने तालाब में, कमला ही विभाति। तो इसका तृतीय विभक्ति अहम अपि, मैं भी खेला, मैं भी खेलूंगा। किससे खेलूंगा? सर कंदुकेन। बिल्कुल, गेंद से। कंदुकम कंदुकम कंदुके कंदुकानी होता है, तो कंदुकम जो है क्या हो गया? ये जो है क्या है? एक इसके रूप नपुंसकलिंग के रूप में, तो इसके तृतीय वचन में कंदुकेन सर होगा। कंदुकेन। हाँ, गेंद से तृतीय जो है विभक्ति में कंदुकेन होगा। कंदुकेन, गेंद से। अहम अपि, मैं भी किससे खेलूंगा? अहम अपि कंदुकेन, अहम अपि कंदुकेन खेलामी, मैं भी किससे खेलूंगा? गेंद से। अहम अपि कंदुकेन खेलामी, मैं भी गेंद से खेलूंगा। अश्वाहा, ठीक है, सह धावंती, अश्वाहा सह धावंती, अश्व घोड़ों के साथ। हाँ, तो क्या होगा? अश्वे। हाँ, अश्वे है। ठीक है, ओके सर। अश्वैषः धावन्ति, अश्वैषः धावन्ति। पहले में मित्रेण, दूसरे में बालका बालिका भी सह पठन्ति, बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं। तड़ागा कमला ही विभाति, तीसरे में अहम अपि कंदुकेन खेलामि, चौथे में अश्वैषः धावन्ति। देखिए अगला मृगाः। मृगाः माने जो हिरन है, शाह माने साथ, चरन्ति माने चरते हैं। किसके साथ चरते? तृतीय बहुवचन का मृगाही, तृतीय बहुवचन। हाँ, तृतीय बहुवचन। हिरन हिरणों के साथ, हिरन हिरणों के साथ क्या करते हैं? चरते हैं। मृगाही शाह चरन्ति, मृगाः चरन्ति। प्रश्न संख्या 6, अधोलिखितम वृत्त चित्रम पश्यत। ये जो नीचे वृत्त चित्र दिया गया ये वाला, उसको क्या करना? देखो, उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिया हुआ है शब्द उचित वाक्यानि,
सही वाक्य बनाने। सबसे इसमें सब्जेक्ट है, सबसे पहले सब्जेक्ट है रहीम। रहीम को आपको सब में लेना है। दूसरा जो घेरा है, दूसरा जो वृत्त है, उसकी मात्राएं लेनी है, उसकी विभक्ति इसी में बदलनी है। बाकी तीसरे में पहले जो है रहीम सब में आएगा, दूसरे में क्या, दूसरे में ही विभक्ति बदलनी है। तीसरा एज इट इज आएगा, चौथा भी एज इट इज आएगा। सिर्फ आपको ये वाला घेरा जो है, जो दूसरा वाला घेरा है, दूसरा वाला जो वृत्त है, उसी का मेन खेल है। दूसरा वाला वृत्त जो है उसी का मेन वो है, उसी में मात्रा बदलनी है। बाकी तीसरा और चौथा आपको सेम लिखना है, ठीक है। तो पहला है रहीम। अब रहीम क्या करता है, पहला वाला नंबर दे रखा है रहीमह। रहीम क्या करता है, पहला नंबर लिखा हुआ है रहीमह, उसके बाद नंबर है मित्र, उसके बाद सह क्रीडती है। तो पहला वाला हो जाएगा रहीमह। उसके बाद क्या लिखोगे, मित्रेण सह। वह मित्रेण लिखना है बस, मित्रेण सह, मित्रेण आएगा, सह क्रीडती, ठीक है। अब दूसरा है आपका रहीम, तो सब में लिखना है रहीमः। उसके बाद दूसरे नंबर का ये वाला है, तो ये है द्विचक्रिकया। क्या लिखोगे इसमें, द्विचक्रिकया। उसके बाद आपण मने बाजार, गच्छति मने जाता है। दूसरा सेंटेंस बन जाएगा द्विचक्रिकया। द्विचक्रिकया जिसमें दो पैर होते हैं साइकिल से। आपण मने बाजार, गच्छति मने जाता है। तो रहीम द्विचक्रिकया आपणम गच्छति, रहीम द्विचक्रिकया आपणम गच्छति। तो दूसरे वाले में क्या, रहीम हो गया, द्विचक्रिका हो गया, आपणम और गच्छति। द्विचक्रिका में ही आपको विभक्ति बदलनी है। और तीसरे में क्या चीज है, तीसरा है ये वाला, तो यहाँ पर लिखा वही रहीमः। उसके बाद क्या है, रहीमा तीसरा वाला ये है, क्या लिखा है, कलम। तो कलम में हो जाएगा कलमीन, कलमीन, कलमीन। उसके बाद पत्रम, उसके बाद पत्रम, उसके बाद लिखती, पत्र लिखती, कलमीन, कमले कलमीन में तृतीय एक वचन, रहीमा कलमीन पत्रम लिखती। पहले में रहीमा मित्रेण सह क्रीडति, दूसरे में रहीमा द्विचक्रिकया आपणम गच्छति, तीसरे में लिखा है रहीमा कलमीन। ये कलमीन है, देखो यहाँ पर, ये देखिए कलमीन, ठीक है। पत्रम लिखती चौथा है, चौथा क्या लिखा भाई, रहीमा, रहीमा। उसके बाद रहीमा लिखा है, उसके बाद हस्त कंदुकाम और छिपति लिखा है। हाथ से क्या करता है, गेंद को छिपति में फेंकता है, ठीक है। तो हस्तेन, क्या लिखोगे, हस्तेन, हस्तेन। उसके बाद कंदुकाम, क्या लिखा है, कंदुकाम। उसके बाद छिपति में फेंकता है, ठीक है। तो पहले में मित्रेण आएगा, दूसरे में द्विचक्रिकया आएगा, तीसरे में कलमीन आएगा, चौथे में हस्तेन आएगा। हस्तेन, मित्रेण, द्विचक्रिकया, कलमीन, हस्तेन, ठीक है। ये चार हो गए। ये क्या अगला है, पांचवा रहीमा नौकया। ये पांचवा है, रहीमा नौकया जल विहारम करोति। रहीमा, रहीम नौकया, नौका से, नौकया, नौकया। बाकी सेम लिखना है भाई, यही बदलना है। दूसरा वाला जो घेर वृत्त है उसी में आपको विभक्ति बदलनी है। बाकी तीसरा चौथे में एज इट इज लिख देना है, जैसा है वैसे ही लिख देना है। सिर्फ आपको दूसरे वाले वृत्त में क्या करना है, जो है विभक्ति बदलनी है। जल विहारम क्या करेगा, करोति लिखना है, करोति। छठा है, छठे में क्या लिखा, रहीमा, वही रहीम सब्जेक्ट रहेगा, रहीम ही करता है। उसके बाद क्या लिखे, चषक में गिलास से जलम पियोते, गिलास पी रहा है, मतलब गिलास से पानी पी रहा है ना। तो इसमें आएगा चषकेन, इसमें आएगा चषकेन। इसमें नौकया,
इसमें चसकेन मेन है, चसकेन जलम, ठीक है। उसके बाद पिबती। मैंने कहा दूसरे वाले वृत्त में ही से ही आपको क्या करना है, दूसरे वाले वृत्त में ही आपको उनकी अगला है 7वां। देखिए रहीमा तो लिखना ही है, 7वां नंबर ये वाला है। देखिए सब नंबर डले हुए हैं, तो रहीमा। उसके बाद है दूसरे में तुलिका लिखा है, ब्रश। तुलिका माने ब्रश, तुलिकाया लिख दोगे आप। क्या लिखोगे, तुलिकाया, तुलिकाया लिखोगे। क्या लिखोगे, तुलिकाया माने ब्रश से क्या करता है, चित्र बनाता है। तुलिकाया दिखाई दे रहा है ना, तुलिकाया, तुलिकाया चित्रम। उसके बाद क्या लिखा है, रचयति। तुलिकाया होगा, क्या होगा, तुलिकाया। हाँ, अब 8वें में है आपका, 8वां लिखा है रहीम, वही रहीम। उसके बाद सीधा वायुयान है, तो वायुयान से, वायुयानीन। रहीमा वायु यानीन, वायुयान से, वायुयान के द्वारा। उसके बाद हृदय कल, मतलब यस्टरडे। आगच्छत आया, आगच्छत, ठीक है। रहीम वायुयान से कल आया, तो इसमें तृतीय एक वचन में वायुयाने, रहीमा वायुयानेन। पहले वाले 7वें में लिखा था रहीमा तुलिकाया चित्रम रचयति, 8वें में रहीमा वायुयानेन हृदय आगच्छत, रहीम वायुयान से कल आया। ये अगला है कोष्टकात् उचित पद प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूरयत्। कोष्टक से उचित पद प्रयोग करने से रिक्त स्थान भरिए। धनिका का लिखा, धनिका धनम ददाति। धनिक माने जो पैसे वाला है, वो किसको, किसके लिए धन देता है, सर निर्धनाय। हाँ, निर्धनाय। चतुर्थी वचन है, चतुर्थी एक वचन, निर्धनाय, निर्धनाय, ठीक है। बालः विद्यालयम गच्छति, जो बालक है वो विद्यालय जाते हैं, किस लिए जाते हैं, पठनाय। किस लिए जाते हैं, पठनाय, पठनाय। सज्जना जीवंती, सज्जन किसके लिए जीते हैं, परोपकाराय, परोपकाराय, ठीक है। परोपकाराय किस लिए जीते हैं, सज्जन, परोपकाराय। पहले वाले में धनिका निर्धनाय धनम ददाति, दूसरा बालः पठनाय विद्यालयम गच्छति, बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं, ठीक है। और तीसरा सज्जनाय, सज्जन लोग, परोपकार, परोपकार के लिए जीवंती, जीवित रहते हैं। परोप जो है, सज्जन लोग परोपकार के लिए जीते हैं। सज्जन लोग किसके लिए जीते हैं, परोपकार है, परोपकार के लिए जीते हैं। सब में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। ठीक है, अगला है प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य पारितोषितम यच्छति, प्रधानाचार्य पारितोषिक देते हैं। देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। हाँ, चतुर्थी विभक्ति देने का जब जो अर्थ होता है, वहां पर कारक में ये नियम है कि उसमें देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर छात्रेभ्यः, छात्रेभ्यः, तो यहाँ देने के अर्थ में चतुर्थी, साकम सार्धम में तृतीय विभक्ति, सात योग में तृतीय विभक्ति आती है, और देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति। प्रधानाचार्य छात्रों को क्या देते हैं, पारितोषिक देते हैं, पुरस्कार देते हैं। प्रधानाचार्य छात्रों को पुरस्कार देते हैं। आप देखिए, जैसे देवी को नमस्कार, शिक्षक को नमस्कार, ठीक है, उसमें चतुर्थी का प्रयोग होता है। क्या लिखेंगे, शिक्षकाय। हाँ, शिक्षकाय नमः, जो है नमः, शिक्षकाय मतलब टीचरों के लिए, है ना। तो शिक्षकाय नमः, ठीक है, शिक्षकाय नमः, अध्यापकाय नमः, ठीक है। ओम नमः शिवाय शिक्षकाय, ये चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है इसमें, ठीक है। नमः शिक्षकाय नमः, इसमें छात्रेभ्यः, इसमें शिक्षकाय नमः, शिक्षकों के लिए नमस्कार।